जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ देवनार के जनरल मैनेजर कलीम पठान जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां की गई है। कुछ इल्जामात देवनार में बदनज़मी को लेकर लगाए गए हैं और गाड़ियां जो है वो ताखिर से यहाँ आ रही है, कुछ ग्वाले जो है वो वसूली कर रहे हैं। इस तरह के इल्जामात है यानी बीएमसी पर और देवनार इंतजामिया पर। उसको लेकर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से गाड़ी मरहलावार तरीके से यहाँ आती है वो बताएं। देखिए, जैसा कि सब हर कोई जानता है कि ये बहुत बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में कम से कम हर साल देखते हैं हम लोग कि तकरीबन 160 170 लाख 1.6 लाख तक तकरीबन बकरे आते हैं जी। 15 से 18 हज़ार भैंसे आते हैं जी। उसके बाद रोज़ अगर देखेंगे तो कम से कम लाख 1.5 लाख लोग विज़िट करते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सभी गेट्स ओपन होते हैं यहाँ पे जी। देखिए, इंतज़ामात तो हर चीज़ के होते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है, सब कुछ होता है जी। और जितनी तैयारियाँ महानगर पालिका को करनी है उससे कहीं ज़्यादा तैयारियाँ हम लोग कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कुछ हमने देखा कि 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख जी जब से हमने देवनार को ओपन किया शुरू किया हमने, तो कभी ऐसे नहीं हुआ था पिछले कई सालों में कि एक साथ 1000 गाड़ियां लाइन में लगी रहेगी जी। 1000 गाड़ियां लाइन में लग चुकी थी जी। और हर एक चीज का एक अपना अपना कैपेसिटी होता है जी। अगर देखेंगे तो आप ये ऐसे नहीं है कि ये जानवर हैं, जानवर को उतारना, फिर उसको रुकाना, थोड़ी देर के लिए उसको सांस लेने देना, फिर उसके बाद वो जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाने वाले जो हमारे गवाल होते हैं उनको बुलाना, फिर वो पैसे जो देता है उसको मतलब ब्रोकर जो होता है उसको पैसा देता है वो ट्रेडर्स को, फिर उसकी फीस मंडी जाती है। तो ये सब चीज़ों में जाहिर सी बात है वक्त लगता है और वहाँ से बकरा फिर धक्के से उतर करके नीचे आता है, इंस्पेक्शन चैम्बर में आता है। हालांकि महानगर पालिका ने 2-2, 3-3 वहाँ पे काउंटर्स लगा रखे हैं और स्टैंड बाई भी एक काउंटर है हमारा, और इंस्पेक्शन के लिए भी 3-3 हमने चैनल्स लगा रखे हैं जी। उसके बावजूद अगर देखेंगे आपने तो हमने 26 तारीख को तकरीबन 247 गाड़ियाँ अनलोड हो गई जी, जिसमें 19,409 बकरे आए जी। अगर इसका स्पीड देखा जाए गाड़ी उतरने का तो 5.8 मिनट्स होता है जी। अब इमेजिन कीजिए 5.8 मिनट में एक गाड़ी अनलोड हुआ जी। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये हमारा रिकॉर्ड होता है जो कि डिजिटल रिकॉर्ड है जी। ये कोई फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड नहीं है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है हमारा फर्स्ट डे से हमने जो ऑन करके रखा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो आप 27/5/2025 को, इसके बावजूद कि सर 26 तारीख को बहुत बड़ी बारिश हो गई जी, बिल्कुल। उसके बाद एक 28 तारीख को भी बारिश हो गई जी। इसके बावजूद आप अगर देखेंगे तो पूरे 4-5 दिन तक हमने कंटिन्यू 5.4 मिनट का रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है। और अगर जो ये अफवाहें हैं कि ये गाड़ियों में बहुत देर तक लाइन लगने से बहुत सारे बकरे मरे, ये मरे, वो मरे, ये सब गलत अफवाहें हैं। जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ 12 या 13 जानवर मरे हुए गाड़ी में, इतने गाड़ियों में 1000 से ज्यादा गाड़ियों में हमसे मरे हुए जानवर इतने पाए गए रिकॉर्ड के हिसाब से। इससे ज्यादा इसमें कौन सा भी मशीनरी इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि 5 मिनट्स यानी कि जानवर उतारने के लिए ये सब एक अपने आप में एक चैलेंजिंग था। बाड़ों के लिए क्या इंतजाम किए, क्योंकि कई बाड़े जो है वो शेड भर जाने की वजह से कुछ बाड़े जो है वो सड़क पर भी लगाए गए, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? क्योंकि व्यापारियों की ये शिकायत है कि बाड़ा उनको अलग से लगाना पड़ रहा है और उसके लिए वो अलग से पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए सर, हर साल जो इसकी मीटिंगें होती है जी, कम से कम 5-6 महीना पहले से मीटिंग होती है जी। और हर मीटिंग में हम लोग ये सभी स्टेक होल्डर्स, इस बार तो हमने सिटीजन्स को भी शामिल किया जी, जो सिटीजन्स के फोरम्स होते हैं उनको भी हमने शामिल किया था हर मीटिंग में। और हर मीटिंग में हमने बताया था कि एक साथ जानवर आते हैं तो हमारी 90 से 1 लाख तक की कैपेसिटी होती है। उसके बाद सेल चालू हो जाता है और सेल चालू हो जाने के बाद जैसे जैसे जगह बनती है वैसे वैसे गाड़ियाँ अनलोड होती हैं।
लेकिन इस साल ये सिनेरियो देखने नहीं मिला, पूरा हफ्ता पूरा अभी जानवर आ ही रहे हैं जी। और सेल वो मायने में देखा नहीं जा रहा है। तो नेचुरली कुछ गाड़ियां जो है जो 20,000 जो ऊपर का भी आया है, अब अभी अगर देखेंगे तो मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ अब कितनी गाड़ियां आई है, कितने जानवर आ चुके हैं। 1,28,878 78 इतने जानवर आ चुके हैं। यानी कि देखिए सर, एक्सेस कितने जानवर है वहाँ पे 30,000। तो नेचुरली 30,000 जानवर ये, और हमारे रेगुलर मंडियां हुआ करती है बीच में, जैसा कि ट्यूसडे को होती है, अब अभी सैटरडे को कल हो गई। तो कल का लोड मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 18,000 का कल का लोड एक्स्ट्रा था। तो जानवर आए अलग से, वो गाड़ियाँ उतरी और वो चले गए। तो इसका मतलब है सर कि नेचुरली थोड़ी बहुत गाड़ियाँ रोडों पे और इधर उधर हमको उतारना पड़ता है, ताकि जानवर उतारना फर्ज है हमारा। उसको पानी चारा मिलना चाहिए, उसको वहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए। अभी इसमें ये होता है कि उसको हम शेल्टर नहीं दे पाते, यानी कि जो परमानेंट जो हमारे जो बनाए गए वो नहीं दे पाते हम लोग उसको, क्योंकि ये सिनेरियो डिपेंड्स होता है। अगर हम ऐसे परमानेंट अगर हर जगह रोड पे भी बनाने लगेंगे हम लोग, तो फिर वो नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। जी बिल्कुल जी। तो जिस तरीके से यानी कुर्बानी है, भैंस भी यहाँ आती है, यानी कितनी हजार भैंस जो है अब तक आई है कुर्बानी को लेकर, और भैंस की कुर्बानी के अमल को कैसे यानी स्मूथली किया जाएगा, क्योंकि 7 जून से 9 तक जो है वो कुर्बानी यहाँ की जाएगी, तो कैसे स्लॉट लिया जाएगा, किस तरीके से भैंस की कुर्बानी के लिए जो है इंतजाम कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा और एक चैलेंज मैं बताता हूँ। इसी जगह में हमको बकरों का भी इंतजाम करना है जी। इसी जगह में हमको भैंसों का भी इंतजाम करना है जी। इसी जगह में हमको रेगुलर मंडियों का भी इंतजाम करना है जी। और इसी जगह पर हमको स्लॉटर जो होता है आखिरी 3 दिनों का भैंसों का, उसका भी इंतजाम करना है। यानी कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर इस तरीके से बारिश अगर होती है तो ये काम और भी मुश्किल बन जाता है। अभी जहाँ तक आपने भैंसों का देखा तो 2015 में बिग बैन आया, वहाँ से पहले साल हमने देखा कि कुछ चंद 200-250 इतनी बफेलो कटी थी, कुर्बानी हुई थी बफेलो। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे एक्सेप्टेंस उसका बढ़ गया और अभी लास्ट ईयर में अगर देखेंगे आप तो कम से कम 13,500 भैंसों की कुर्बानी की गई। अब आप इमेजिन कीजिए, यानी कि अगर 13,500 भैंसों की अगर कुर्बानी होती है तो नेचुरली कम से कम 17 से 18,000 भैंसें आएगी। तो इनको भी संभालना, इनको भी एकोमोडेशन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जिस तरह हम स्लॉट कैसे बुक करते हैं, किस तरीके से करना रहता है? तो इसमें क्या है ना कि देखिए, अभी हमने बहुत बार अपील करते हैं, जैसा कि हमने बकरों में भी अपील की कि आप इम्पोर्ट परमिशन लेकर के आइए, आप परमिशन लीजिए ताकि कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। हम बोलते हैं कि बहुत सारे अंदर बोर्ड्स लगाए हुए हैं, जगह बिकाऊ नहीं है, अब कंट्रोल रूम नजदीक है, हमने वो QR कोड भी लगा रखे हैं वहाँ पे। इतना सब करने के बावजूद भी हमने देखा कि जनता, हमारे पास तो कंप्लेंट किसी ने नहीं किया और बाहर जाकर के कंप्लेंट किया, तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ों में हमने स्लॉट बुकिंग का भी इस बार इंतजाम किया है, लेकिन हमने पिछले 2 सालों से देखा है कि उसमें भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। अभी स्लॉट बुकिंग का मतलब ये होता है कि हर किसी को कुर्बानी जैसी हो जाती है तो उसी टाइम पे उसी वक्त आपको पहला जो 2-3 घंटा होता है वहाँ पर ही हर किसी को कुर्बानी करनी होती है। बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि वो पहला 2-3 घंटे में कुर्बानी करो। अभी इसमें क्या हो जाता है, वहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, कम से कम 3 से 4,000 वैसे वहाँ पे भी वो पूरे दिन में जो लगती है वो वहाँ पे ये हो जाता है। तो हमने सोचा कि नहीं, चलो इसको थोड़ा सा स्लॉट बुकिंग करेंगे तो ताकि आने वाला वो अपने एक स्लॉट में शेड्यूल के हिसाब से आ सके। इस तरीके हमने वहाँ पे भी इंतजाम कर रखा है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह। तो ऑनलाइन यानी स्लॉटिंग ये सब ऑनलाइन है, MyBMC ऐप पे अगर जाएंगे तो आपको सब देखने मिलेगा और परमिशन पूरी जो है वो ऑनलाइन कर दी गई है ऑनलाइन। और किसी को कोई तकलीफ ना हो, यानी जिस तरीके से जानवर के गोश्त ले जाते हैं तो ऐसे में पुलिस से भी आपकी मीटिंग हुई होगी, तो उसमें क्या फैसला हुआ है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी देती है पुलिस? जी। इसमें एक अहम चीज़ है, मैं हर नागरिक को बताना चाहूँगा जो कुर्बानी करना चाहते हैं कि हमने भैंसों को भी QR कोड धारित पासेस हमने इस बार देना चालू कर दिया है।
ताकि वो क्या उसके पास वो पास संभाल करके रखना है उसको जी। और उसके ऊपर पूरा डिटेल्स होता है ताकि वो गोश्त वगैरह सब पता चलेगा कि यार ये नहीं ये देवनार से ही कटा हुआ आया है। जी। इस तरीके यानी से किसी इसको तरह से साथ कोई में अफवाह ना रखना है। फैल पाए या कोई इस तरह के वातावरण जो है वो माहौल खराब ना हो, हाँ, इसलिए किया है। हाँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मान लीजिए किसी एक के पास एक का वो पास रहेगा जी। तो बाकी लोगों के पास नहीं रहेगा जी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी एक पास दिया जाए ताकि उसको किधर भी बताने के लिए आसानी हो जाएगी। जी। ये थे कलीम पठान जी जो बता रहे थे कि देवनार में जो है जरूरी इंतजाम किए हैं। यहाँ भैंसों की कुर्बानी के लिए भी अलग से इंतजाम है। बकरों के मामले में भी उन्होंने ये सफाई दी है कि बकरों की जो गाड़ियां हैं विदिन 5 मिनट में जो है पहुंच जाती है देवनार के अंदर और यहाँ पर बाड़े से लेकर और तमाम शेड के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी किस्म की व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को परेशानी होती है तो वो उनसे राब्ता कर सकते हैं। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।